अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जब आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद आपकी अकाउंट क्यों माइनस हो जाता है। वैसे तो आपकी अकाउंट प्लस होना चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे आना चाहिए, लेकिन वो माइनस शो करता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि क्या ये स्कैम है, ये फ्रीलांसर की तरफ से कोई मिस्टेक है, कोई बग्स है, या इस तरह होना चाहिए। तो इसके बारे में अगर आपने कंप्लीट डिटेल जाना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छे वीडियो ला सके, जिससे आपकी अर्निंग और आपकी फ्रीलांसिंग करियर और ज़्यादा अच्छा हो सके। तो देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पर मेरा अकाउंट है। और अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 15.98 और ये भी माइनस के साइन के साथ है। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट बैलेंस है वो क्या है, -15 मतलब $16 के करीब मेरे पास ये माइनस शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी बटन है कि डिपॉज़िट फ़ंड, यानी कि मुझे पैसे अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या पेपाल से या बैंक अकाउंट से मुझे डिपॉज़िट करना है, ताकि ये जो माइनस है इसको डिटेक्ट करे और मेरा बैलेंस ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो क्या ये सही है या नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट, जो रिसेंट प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पर लुकिंग फॉर लोगो मेड फॉर $10 मैंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने पर ये $10 था, तो $10 का मुझे आना चाहिए था, लेकिन इसने मेरा पहले से -$10 था, क्योंकि मैं जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसको मैंने एक्टिवेट किया था। तो वो बाय मिस्टेक मुझसे $10 क्या हुआ है उसने काट दिया है, तो उसको मुझे पे करना पड़ेगा, या मैं जब प्रोजेक्ट और कंप्लीट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन $5 ये किस चीज़ का मतलब आया है माइनस इसमें। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें क्या है, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अभी तक मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, पेमेंट टू डेट मतलब $0 मुझे रिसीव हुआ है, और पेंडिंग माइलस्टोन है वो $10 है। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट, उसकी जितनी भी प्राइस है, आपका जो आपकी जो परसेंटेज है 10% फ्रीलांसर उसमें से काटेगा। आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है या नहीं किया है, एक्सेप्ट करने पर वो पैसे कट जाएगा। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास पैसे हैं, तो उस पैसे में से कट जाएगा, या अगर आपके पास नहीं है तो मेरी तरह यहाँ पर आपको माइनस साइन के साथ 10% उसमें काट दिया जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप $100 की जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे -$10। ये क्यों है और किस वजह से, क्या ये सही है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिस तरह आप माइलस्टोन क्रिएट करते हैं, आपका मकसद क्या है कि आपने क्लाइंट के लिए कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करना है और इसको डिलीवर करना है, ताकि आपको पैसे मिले। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ्रीलांसर पहले ही आपसे पैसे काट लेता है, जिस तरह आप पहले ही क्लाइंट से पैसे काट लेते हैं माइलस्टोन की सूरत में, जो वो आपको नहीं देते हैं बल्कि अपने पास रखते हैं, इसी तरह आपके पैसे भी वो काट के अपने पास ही रखेगा। एक बात और जहन में रखें, चाहे आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें या ना करें, ये पैसे आपको वापस नहीं मिल सकता, ये रिफंडेबल नहीं है। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो लाजमी क्या है कि आपने क्या करना है, उसकी पूरे डिटेल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको चेक करना है। अगर आप कर सकते हैं फिर आपने एक्सेप्ट करना है, वरना वो कट जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसके साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ पर $10 के हिसाब से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं परसेंटेज ले लूँ 10%, तो $1 होना चाहिए। ठीक है, फ्रीलांसर मुझसे $1 ही काट लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो $5 ही काटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल $10 पे काम कर रहे हैं तो $5 आपने देना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद $20 पर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फिर क्या होगा, फ्रीलांसर आपसे काटेगा वही $5। मतलब अगर आपका तकरीबन $50 है तो उसमें आपसे भी क्या काटेगा, मतलब 10% ही काटेगा जो $5 है। मतलब आपने 50 से ज़्यादा जब आप काम करेंगे तो वो 10% ही आएगा, 50 से कम जब काम करेंगे तो वो $5 कंप्लीट आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये है फार्मूला फ्रीलांसर का। इसी वजह से फ्रीलांसर मोटिवेट करते हैं लोगों को कि आप कम पैसे पर काम ना करें बल्कि ज़्यादा पैसे पर काम करें। तो इस वजह से आपका क्या होगा, आपका ज़्यादा मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है, एक बार मैं जाता हूँ अपनी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री पर कि आपको दिखा दूँ कि क्या हो रहा है और क्या मकसद है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री अगर मैं यहाँ पर दिखा सकूँ, माइलस्टोन है। ठीक है, अच्छा माइलस्टोन इसने क्रिएट किया है $10। ठीक है, तो यहाँ पर $10 इन प्रोग्रेस है, मतलब मुझे अभी तक नहीं मिला है। आउट गोइंग क्या है, मतलब $10 है। ठीक है, और इसमें एक ने क्या किया है, कैंसिल भी कर दिया है मेरे लिए। ठीक है, तो इसमें पर पेंडिंग कुछ भी नहीं है। मतलब एक और चीज़ को मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, और क्योंकि फाइनेंस को चेक करते हैं कि इसमें फ्रीलांसर ने मुझसे कितना लिया हुआ है चार्जेस। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं और चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हमें दिखाई देगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस मेरा क्या है, $400 है, और यहाँ पर इन प्रोग्रेस जो है वो $10 है। ये इनकमिंग है। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास आउट गोइंग भी होना चाहिए। मैं आउट गोइंग को चेक करता हूँ। अच्छा, आउट गोइंग में चेंज नेट प्रॉफिट फॉर एक्सपेंसेस $5, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सपेंसेस $5। ठीक है, मतलब इसने तकरीबन $5 इसमें से काट दिया है, जो आप यहाँ पर आसानी के साथ चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास है। मतलब 24 फरवरी में नवंबर 24 फरवरी क्या है, इसने लिया हुआ है $5, मतलब आउट गोइंग है। ठीक है, ये $5 ही है, इसने काट लिया है। मतलब इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जब फ्रीलांसर आपसे पैसे काटेगा, मतलब आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं, इससे उससे कोई मतलब नहीं, ये पैसे यहाँ पर काटेगा। ठीक है, जो भी है आपका पैसे यहाँ पर कट जाएगा, माइनस में होगा। फिर जब आप काम करेंगे या अगर आपकी कार्ड क्या है, अटैच है, इसी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करता था कि अपनी कार्ड या क्रेडिट कार्ड है या पेमेंट को वेरीफाई ना करें। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं आपको अपनी डैशबोर्ड पर ले जाऊं, मेरी अकाउंट इतनी काम करने के बावजूद भी वेरीफाई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बैंक अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से क्या करे, फ्रीलांसर पैसे काटे। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, अपने देख लीजिए वेरीफाई पेमेंट मेथड है जो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। मतलब अगर मैं वेरीफाई पेमेंट मेथड कर लूँ तो वो ऑटोमेटिक बैंक से पैसे लेगा। तो बात हमारे जो न्यूबी है, जो रिसेंटली स्टार्ट किया है फ्रीलांसर को, तो वो समझते हैं कि ये फ़ेक है, हमारे पैसे को बैंक अकाउंट से लिया है, अभी मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो एक और इसमें बेस्ट टिप ये है कि जब भी आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, माइलस्टोन लाजमी है। माइलस्टोन जब आपने क्रिएट नहीं किया, हो सकता है वो कोई फ़ेक आईडी हो या फेक अकाउंट हो, तो फेक अकाउंट वो सिर्फ आपको अवॉइड करेगा। जब आप एक्सेप्ट करेंगे आपका पैसे यहाँ से कट जाएगा, तो वो आपको फिर बाद में प्रोजेक्ट देगा भी नहीं, तो आपका ऑटोमेटिक नुकसान होगा। अगर $200 हो तो उसमें तकरीबन आपका $20 का नुकसान है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए आप फ्रीलांसर में बहुत अच्छी काम कर सकते हैं और अपनी कैरियर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप किसी भी प्लेटफार्म है अर्निंग करने के लिए आप आए हो, तो उस कंप्लीट प्लेटफार्म को आपने क्या करना है, पहले एक्सपेरिमेंट करना है। इस तरह नहीं है कि आप एकदम से अपने पैसे को अटैच करें, अपने अकाउंट को अटैच करें, अपने क्रेडिट कार्ड को अटैच करें और उस पर क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना शुरू में जब हम लोग आते हैं, तो हम लोग कहते हैं जल्दी से प्रोजेक्ट हासिल करें, प्रीमियम मेंबरशिप ले ले। तो जब इन चीज़ों को हम लोग इकट्ठा एक साथ करते हैं, बाद में हमें फ्रीलांसर में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो हमें
ये पता चलता है कि नहीं फ्रीलांसर एक बहुत बुरी वेबसाइट है जो फेक है, स्कैम है, ये सारी चीज़ें फिर आप कहना शुरू करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आप होशियार रहें और अपने काम को और इम्प्रूव करें और साथ ही साथ अर्निंग कीजिएगा। क्योंकि मैं एक यहाँ पर फ्रीलांसिंग में तकरीबन 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे हर इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव बातों का पता है। लेकिन अगर आप सही काम करेंगे आप कभी भी इसमें नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको और मज़ीद वीडियो फ्रीलांसर के बारे में ला सकूं। अगर फिर भी अभी तक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।